वो कहते हैं ना, जब तक हम अपने परिवार के साथ रहते हैं, तब तक हमें एहसास ही नहीं होता कि परिवार क्या चीज़ होती है। अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है, शायद धीरे-धीरे हम सबको एहसास हो रहा है कि परिवार की अहमियत क्या है। ऐसा नहीं है कि जितने लोग हम घर पे बैठे हुए हैं, उन सबको इस बात का एहसास हो चुका है कि परिवार आखिर बहुत बड़ी चीज़ होती है। एक परिवार के बिना एक घर घर नहीं होता, बस 4 दीवारें होती हैं। ऐसा ही कुछ था हमारे आज के किरदार की कहानी के बारे में। जो कहानी मैं आज आपको बताने वाली हूँ, वो रोहन की कहानी है। रोहन मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं। बचपन से जानते हुए भी मैंने हमेशा रोहन को कुछ अलग ही देखा है। एम्बिशियस, उसके सपने, उसकी हकीकत सब अलग थे। उसे पढ़ाई-लिखाई में बड़ा शौक था। कुछ बहुत बड़ा करना चाहता था लाइफ में। लेकिन वो कहते हैं ना, माँ-बाप की मेहनत, वो उम्र के साथ-साथ सब भूल ही जाते हैं। रोहन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जिस रोहन को मैं जानती थी, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता था। स्वार्थी, बहुत ज़्यादा स्वार्थी। दोस्तों को भी वो टिश्यू पेपर की तरह यूज़ करता था। इस्तेमाल करना और फिर फेंक देना। दोस्त तो फिर भी मान ही जाते हैं, लेकिन माँ-बाप की उम्मीदें अपने बच्चों पे टिकी होती है, क्योंकि वो उनकी औलाद और उनकी आखिरी उम्मीद होती है, बुढ़ापे की भी। रोहन लंदन चला गया, जब उसे बहुत बड़ा मौका मिला और वहीं पे जाके सेटल्ड हो गया। उम्र में वो मुझसे बहुत बड़ा था, 7-8 साल बड़ा। करियर के साथ-साथ वहाँ जाके वो शादी भी कर चुका था और एक बेटा भी था उसका 2 साल का। उस दिन के बाद से रोहन से हम मिले नहीं, लेकिन हाल ही में मुझे एक काम के सिलसिले में बैंक जाना पड़ा और वहाँ मेरी मुलाकात इतने सालों बाद रोहन से हुई। उसका घर कहाँ था ये मुझे पता नहीं था, लेकिन उसने मुझे उस दिन अपने घर पे इनवाइट किया। उसने कहा कि वो 1 हफ्ते से यहाँ पे है और मैं कभी उसके घर पे जाऊँ और उससे कुछ बातें करूँ। मैंने कहा, अब लॉकडाउन है तो अब तुझसे जाके नहीं मिल सकती। तो उसने कहा, ठीक है, मैं तुझे कॉल पे कुछ बताना चाहता हूँ। मैंने मान लिया। बातें होती हैं तो फिर भी अच्छा लगता है, वरना हम सभी बिज़ी हो गए हैं अपने-अपने लाइफ में। मैंने उसे कॉल किया, उसकी पत्नी से बात की, उसके बच्चे से बात हुई थोड़ी और फिर उसने मुझे एक कहानी सुनाई, जिस कहानी ने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया। हो सकता है ये कहानी आपको भी सोचने पे मजबूर कर दे। उसने मुझे पहले ही कहा कि मैं लंदन से यहाँ कभी आना ही नहीं चाहता था। इंडिया मेरे लिए नहीं है और यहाँ के लोग भी मेरे लिए नहीं हैं। मम्मी-पापा को तो तू जानती ही है, वो लोग कैसे थे, बैकडेटेड, काम पे इंटरेस्टेड नहीं। बस जहाँ पे स्टार्ट किया था, वैसे ही स्टेटस पे बने रहे। लेकिन मैं तो हाई एम्बिशियस था, इसलिए मैं यहाँ से चला गया, आगे जाके सेटल हो गया। मैंने कहा, हाँ, सही तो है। आप कैसे हैं अंकल आंटी? उसने कहा, 2 साल पहले उनकी मौत हो चुकी है। मैंने उसे हमदर्दी जताते हुए कहा, ये तो बहुत बुरा हुआ।
उसने कहा, "बुरा हुआ, पता नहीं। मुझे तो फ़ील तक नहीं हुआ था, क्योंकि मैं इंडिया आ भी नहीं पाया। पड़ोसियों ने और रिश्तेदारों ने बाकी सारे काम-काज निभाए।" मैंने कहा, "तुझे इतना सा मौका तक नहीं मिला कि तू अपनी माँ-बाप की आखिरी काम कर सके?" तो उसने कहा, "आते-आते बहुत वक़्त लग जाती और वहाँ पे मुझे एसेंशियल मीटिंग्स अटेंड करने होते हैं, तो मैं नहीं आ पाया आज।" मैंने कहा, "कमाल है।" उसने कहा, "हाँ, कमाल तो है। बड़े होते-होते हम सब यूँ ही पीछे छोड़ जाते हैं सब कुछ। लेकिन कुछ हफ्ते पहले शायद मुझे तेरी बातों का बुरा नहीं लगता, लेकिन आज मुझे बुरा लग रहा है।" मैंने कहा, "ऐसा क्या हो गया अचानक से कि तुझे इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है?" उसने कहा, "तुझे पता है मैं इंडिया क्यों आया था? इसलिए कि मैं इस घर को बेच सकूँ। लेकिन मुझे कहा गया कि ये घर बेचते हुए ब्रोकर को बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। उन्होंने मुझे कॉल करके कहा कि आप आ जाइए और खुद इस मैटर को सँभालिए। आने पर मुझे पता चला कि जो भी यहाँ घर देखने आते हैं, उनको आस-पास के पड़ोसी ये कहते हैं कि ये घर भूतिया है। यहाँ पे रात को करीब 1 बजे के बाद अजीब-अजीब सी आवाज़ें आती हैं। पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ और बाद में मैंने ब्रोकर को अच्छे से डाँट कर यहाँ आने की सोची और यहाँ आने के बाद ब्रोकर मुझसे शाम को मिला और उसी शाम उसने एक और मकान खरीदने के लिए एक मिस्टर शर्मा को साथ में लाकर मेरी और मदद कर दी। मैंने सोचा अच्छा हुआ, इनको मैं खुद ही सँभाल सकता हूँ और वैसा ही हुआ। मैंने उनको सारी बातें क्लियर की और कहा कि आप कल फैमिली को लेकर एक बार फिर से आ जाइए। सारे पेपर वर्क्स भी धीरे-धीरे कर लेते हैं 1 हफ्ते के अंदर। उन्होंने कहा पेपर वर्क्स की कोई बात ही नहीं है। मैं 3 दिन में घर खरीद सकता हूँ, लेकिन मैंने यहाँ के बारे में काफ़ी काफ़ी रूमर्स सुने हैं। क्या वो सच है? ऐसा कहने पर मैं थोड़ा गुस्से में आ गया और फिर मैंने कहा कि गलत है ये सब कुछ। तो उन्होंने कहा आप तो कहोगी, क्योंकि आपको तो बेचना है किसी भी तरीके से। तो उन्होंने कहा नहीं, अ, बेचने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम हो भी जाती है, तो आप कहाँ रहने वाले हो यहाँ पे? और इसी बात पे मैंने कहा कि ठीक है, वैसे तो मैं होटल में रुका हुआ था, लेकिन आपकी तसल्ली के लिए कल शाम तक मैं यहाँ आपके इंतज़ार में अकेले रात गुज़ारूँगा। देखते हैं क्या होता है। वो मान गए। उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप कल शाम तक कुछ वियर्ड नहीं देखते या आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होता और आप ठीक-ठाक रहते हो, तो ज़रूर मैं ये घर खरीद लूँगा। ये कह के मैं उस रात यहाँ रहने के लिए इंतज़ाम कर गया। खाने की चीज़ें और बाकी सारी चीज़ें मैं इकट्ठा करता गया। इलेक्ट्रिसिटी रात को यहाँ जाती रहती है, तो मोमबत्तियों का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। तो सारी चीज़ें इकट्ठा कर ली, होटल से खाना मँगवा लिया। मेरी बीवी और बच्चे दोनों होटल में ही रह गए। मैं यहाँ अकेला था रात को। कॉल पे बातें ही हो रही थी। रात के करीब 12 बज गए होंगे। खाना खाया है कि नहीं? ये सभी बातें चल रही थी लिज़ा के साथ। लिज़ा मेरी वाइफ़, कि अचानक मुझे लगा कि पास के कमरे से खुसर-फुसर सी कोई आवाज़ आ रही है। मैंने अपने कान खड़े किए। लिज़ा को कुछ बताए बिना मैंने कहा कि लिज़ा मैं थोड़ी देर में आता हूँ, मैं तुमसे दोबारा बात करता हूँ कॉल करके।
लिज़ा मान गई। मैं वहाँ से उठकर पिछले कमरे में चला गया, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं था। वापस आया तो बिजली भी चली गई। कैंडल जलाए और फिर बैठ गया मैं सोफे पे। कैसी-कैसी यादें जुड़ी हुई थी इस घर के साथ। मेरा बचपन, मेरी जवानी, मेरे सपने, माँ-बाप के साथ गुज़ारे हुए हर एक पल, सब याद आने लगे। वैसे तो मैं इमोशनल था नहीं, लेकिन फिर भी पता नहीं ऐसी बातें याद आती रही। ऐसे सोचते-सोचते कब मुझे नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन मेरी नींद तब खुली जब मैंने एक आवाज़ अपने कानों में गूंजती हुई सुनी। जैसे कि कोई कह रहा था कि देखिए, देखिए फिर से वो यहीं पे सो गया। कितनी बार आपसे कहा है कि सोने से पहले इसको आप बोला कीजिए कि जाके बिस्तर पे सोए। जहाँ पे सोता है फिर मच्छर इसको काटते हैं और इसे तुम मच्छर की कॉइल भी नहीं लगा सकते। इसे तो अस्थमा है, इसे याद नहीं रहता ये। कितनी बार समझाया इसे, लेकिन ये मानने वालों में से नहीं है। तुम मुझे क्या समझा रही हो? बचपन से तुम ही ने इसे लाड प्यार देकर इस तरह बिगाड़ा है। वरना यहाँ हमें छोड़कर वो अकेला लंदन जाके समा जाता, वहीं भी बस जाता अपनी बीवी और बच्चे के साथ। इसे याद तक नहीं आई हमारे मौत पे भी नहीं आया ये। तो क्या हो गया नहीं आया तो? प्यार तो हमसे आज भी करता है, वरना हमारी यादें याद करते-करते इस तरह सो तो नहीं ना जाता। एक काम कीजिए ना, आप आप उसे किसी तरह जगा लीजिए। इसकी नींद खुल गई तो वो शायद बिस्तर पे जाके सो जाए। क्या कह रही हो? मैं इसे जगाऊं? रहने दो, गहरी नींद है। वैसे भी कब इसे इस तरह देखने का मौका मिलेगा। आज ही की तो रात है आखिरी बार। कैसे-कैसे गुजरे हैं हमारे ये दिन, हमारी रातें, इसकी याद में। है ना रोहन की माँ? आखिरी 3 शब्द रोहन की आंखें खोलने के लिए ज़रूरी थे। और वैसा ही हुआ। रोहन ने फ़ौरन अपनी आंखें खोली, आस-पास देखी, मगर वहाँ कोई नहीं था। उसने दोबारा अपनी आंखें बंद की। करीब 5 मिनट के बाद दोबारा वही आवाज़ें गूंजती रही। पूरी रात रोहन सोने का नाटक करके, अपनी आंखें बंद करके उन दोनों आवाज़ों को सुनता रहा। सुबह होते ही वो आवाज़ें बंद हो गई। रोहन आखिरी कुछ पलों में जिन बातों को सुना, उन बातों को सुनने के बाद उसने अपने घर को बेचने का इरादा बदल दिया था। यही बात उसने मुझे कॉल पे बताई। मैंने उसे फ़ौरन पूछा, "क्या सुना तूने?" उसने कहा, "मैंने सुना कि मेरे पापा कह रहे हैं कि परिवार कितनी ज़रूरी होती है, एक साथ रहना कितना ज़रूरी होता है। काश कि मैं यहाँ पे अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ थोड़े पल गुज़ार लेता। समर वैकेशन हो या विंटर वैकेशन हो, बस कुछ दिन, बस कुछ पल
अपने माँ-बाप के साथ गुज़ार पाता। हम भूल जाते हैं कि पैसा कमाना सब कुछ नहीं होता। ज़िंदगी में खुशियों को बटोरना ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पैसे खुशियाँ तो ला सकते हैं, लेकिन सुकून नहीं। इसीलिए मैंने घर को बेचने का फ़ैसला बदल दिया और तब से मैं यहीं पे हूँ और घर को दोबारा सजाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैंने फ़ैसला किया है कि अब साल में 1 बार यहाँ ज़रूर आऊँगा। मैं अपने माँ-बाप को जीते जी तो खुशियाँ नहीं दे पाया, लेकिन उनकी आत्मा जब मुझे देख सकती है, सुन सकती है, मुझे महसूस कर सकती है, मेरे आने पे एक रात मुझे सुकून की नींद में देखकर खुश हो सकती है, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो अपने परिवार को एक साथ देखकर और ज़्यादा खुश हो। इसलिए मैं अब हर साल यहाँ अपने बच्चे और बीवी के साथ आऊँगा, रहूँगा उनकी आँखों के सामने। लीज़ा मान गई है और मैं चाहता हूँ कि तू भी कभी आया करे। मैंने कहा, "सच है, आज थोड़ी बहुत सोच तूने मुझे भी दी है। हाँ, ये बात सच है कि मैं भी बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई हूँ। अपनी करियर बनाने में, अपनी रियल लाइफ़ में बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड हूँ। वक़्त बहुत कम है हमारे पास। इस जनरेशन में हम लोग के पास टाइम बहुत कम होता है। लेकिन ये जो वक़्त मिला है हमें, एकजुट होकर घर पे बैठे हैं हम लोग, उसे यूँ ही वेस्ट नहीं करते, उसे एन्जॉय करते हैं, एक साथ बिताते हैं, खुशियाँ बटोरते हैं। आज की ये कहानी तूने मुझे शेयर करके मुझे डराया नहीं, बल्कि मुझे ये एहसास दिलाया कि माँ-बाप का प्यार अटूट होता है, अमर होता है, कभी ख़त्म नहीं होता है। और यही एडवाइस मैं आप सबको भी दूँगी। कहानियाँ तो होती रहेंगी और ये जो कहानी है ये बिल्कुल सच है। और सच ये भी है कि अपने माँ-बाप से प्यार करिए, अपने परिवार से प्यार कीजिए। क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हैं, आज शायद आप सबको पता चल चुका है कि परिवार से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। घर पे रहकर एक-दूसरे का साथ दीजिए, एक-दूसरे को वक़्त दीजिए, खुशियाँ दीजिए। इन पलों को समेट के रखिए, लम्हों को जाने मत दीजिए। पैसे के पीछे, पोस्ट के पीछे, फ़ेम के पीछे, नाम बनाने के पीछे हम सब भागते हैं। लेकिन ये सब कुछ जिनके लिए करते हैं, अगर उनके साथ ही आप वक़्त नहीं बिता पाते, तो ये किसी काम की नहीं। एक दिन आप बहुत ऊपर आएँगे, बहुत बहुत ज़्यादा सक्सेस कर सकते हैं, सक्सीड कर सकते हैं लाइफ़ में, लेकिन सक्सेसफुल बनने के बाद भी शायद अंदर से आप बिल्कुल अकेले होंगे। तब इन खूबसूरत पलों को याद करें ना और इन्हीं के सहारे खुश होने का थोड़ा मौका शायद आपको भी मिल सकता है ना?